ढाई घंटे की काउंटिंग जो है वो पूरी हो चुकी है। कई तमाम लगभग जो जो सीट्स हैं वहाँ पे 2-2, 3-3, 4-4 राउंड्स की जो काउंटिंग है वो कंप्लीट कर ली गई है। और मैं आपको कुछ हैरान करने वाले तथ्य बताने जा रहा हूँ। सीमांचल इलाका जो है बिहार का, वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और इस मुस्लिम बाहुल्य इलाके से 24 सीटों में से 14 सीटों पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए जो है वो लीड कर रहा है। ये कहीं ना कहीं अपने आप में दर्शाता है कि एनडीए के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में, नीतीश कुमार के पक्ष में सीमांचल के इलाकों में जबरदस्त पोलराइजेशन हुआ है वोट्स का। मुस्लिम वोट्स और हिंदू वोट्स का ध्रुवीकरण हुआ है, जिसके चलते 24 मुस्लिम बाहुल्य सीटों में से, जो पूरा सीमांचल का इलाका है, उसमें से 14 सीटों पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए आगे चल रही है। अगर मैं बात करूं तारापुर सीट की, तो तारापुर सीट से बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 2700 वोट्स की मार्जिन से आगे चल रहे हैं। अगर हम बात करें बीजेपी की स्टार उम्मीदवार, यंगेस्ट कैंडिडेट मैथिली ठाकुर की, तो अलीनगर में 3 राउंड की काउंटिंग के बाद वो 4000 वोटों से आगे चल रही हैं। अगर हम बात करें तो एआईएमआईएम के भी 2 कैंडिडेट्स आगे चल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला नतीजा ये है कि जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 6 में से 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन प्लूरल्स पार्टी की जो फाउंडर हैं पुष्पम प्रिया, वो अपनी सीट यानी दरभंगा कॉन्स्टिट्यूंसी से 9वें नंबर पर चल रही हैं। इतना खराब वो परफॉर्म कर रही हैं। अगर हम बात करें एक और हॉट सीट यानी महुआ की, तो महुआ में तेज प्रताप यादव चौथे स्थान पर चल रहे हैं। आपको बता दें, आरजेडी के उम्मीदवार यहां से आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर एलजेपी के उम्मीदवार हैं। एआईएमआईएम जो है वो तीसरे नंबर पर हैं और तेज प्रताप यादव चौथे नंबर पर हैं। अगर हम बात करें बक्सर लोकसभा और कैमूर जिले की रामगढ़ सीट की, तो रामगढ़ से वहाँ के जो सिटिंग विधायक हैं बीजेपी के अशोक कुमार सिंह, वो पीछे चल रहे हैं और वहाँ पे बीएसपी के कैंडिडेट सतीश यादव आगे चल रहे हैं। आपको बता दें, ये वही सीट है जहाँ से बक्सर के सांसद और आरजेडी के कद्दावर नेता जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह विधायक थे सांसद बनने से पहले। इसके बाद एक और हैरान करने वाला ट्रेंड सामने आ रहा है, वो ये है कि पटना साहिब सीट से बीजेपी के उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं। आपको बता दें, पटना साहिब सीट बीजेपी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में वहां से बीजेपी का पीछे चलना अपने आप में एक हैरान करने वाला ट्रेंड है। फिलहाल ये कुछ बड़ी चीज़ें हैं जो रुझानों में उभर कर आई हैं। हालांकि एनडीए जो है वो प्रचंड बहुमत के साथ जीत की ओर अग्रसर है और ऐसा माना जा रहा है कि लगातार पांचवा इलेक्शन जो है नीतीश कुमार जीतने जा रहे हैं। और 20 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद इस तरह का प्रचंड जनादेश, सबसे बड़ी पार्टी होना, अपने आप में नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन की सफलता को दर्शाता है।